आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार में भगवा आंधी चली। इस आंधी ने अच्छे को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन एक पार्टी ऐसी थी जो इस आंधी में डट कर खड़ी रही और अच्छा परिणाम लेकर आई। वो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। जी हाँ, ये वही पार्टी है जिसको तेजस्वी यादव ने दरकिनार कर दिया था। इनके तरफ से कई बार कहा गया कि गठबंधन में शामिल कर दो, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया, बल्कि बहुत बुरी तरीके से उन्हें इग्नोर किया गया था। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो अच्छों को उन्होंने मात दी थी। AIMIM बाहरी पार्टी होकर भी उन्होंने अच्छी खासी सीट पर जीत दर्ज की और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी उसके बावजूद भी AIMIM ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद ओवैसी का एक बयान सामने आया है कि बिहार के बाद अब यूपी की बारी है। क्या है उनका ये बयान, पहले वो सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में MYPDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जो आकर यहां पर बकवास उन्होंने की, उसका नतीजा देख लिए। ओवैसी को सुना आपने, वो साफ कह रहे हैं कि अब हम उत्तर प्रदेश भी जाएंगे और इसके साथ ही सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि MY और PDA का काट हम निकाल कर लाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक और संदेश भी दिया था कि आप वोट डालने के लिए खड़े मत होइए, आप वोट लेने के लिए खड़े रहिए। अब ये क्या बिहार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ओवैसी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, या फिर ये अखिलेश यादव के लिए एक खतरे की घंटी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ओवैसी का ये कॉन्फिडेंट क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है? श्रावणी, गांव देहात में एक कहावत है, पड़ी लकड़ी नहीं उठानी चाहिए, और अखिलेश यादव ने बिहार के चुनाव में वही पड़ी लकड़ी उठा लिया। अब जरा बताइए कि जहां जहां AIMIM के उम्मीदवार थे, वहां अखिलेश यादव ने अपने सांसदों और विधायकों को क्यों भेजा उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए? इकरा हसन उन सीटों पर जा रही है जहां AIMIM खड़ा है। अरे, समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट लड़ रहा होता तो समझ में आता था, जानबूझ के दुश्मनी क्यों लेना? वो अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, वो आकर सीमांचल में कह रहे हैं कि ओवैसी खानदान में जितनी सीटें हैं उसकी पार्टी की, उससे ज्यादा तो हमारे परिवार में विधायक और सांसद होते हैं। ये बात कही है उन्होंने। तो इसे ही कहते हैं बिना काम का पड़ी लकड़ी उठा लेना। अब जब उठाया है अखिलेश ने तो सफलता मिल गई। अब तो चुनाव परिणाम आ गया और उसको सूद समेत लौटाना भी है ओवैसी को, क्योंकि ओवैसी ने खुद कहा है कि मैं कर्जा किसी का नहीं रखता, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान कभी कर्ज लेकर चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, वो लौटाता जरूर है। अब ये कर्ज लौटाने के लिए चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश की ओर। इतना ही नहीं, एक और नेता है, बड़ा शायरी वगैरह मारते हैं, जिसको ओवैसी साहब कहते हैं कि एक सस्ता शायर बुलाया था, वो सीमांचल में। अब उनका कितना बड़ा जनाधार है उसकी भी परीक्षा होगी। तो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश में इस बार घमासान होगा। और मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं, मुसलमान वोटों पे घमासान होगा। और सिर्फ एक नहीं है, आपको सिर्फ ओवैसी को ध्यान में नहीं रखना है, आपको आजम खान को भी ध्यान में रखना है। सुना है वो भी कुछ नाराज चल रहे हैं। आपको इरफान सोलंकी को भी ध्यान में रखना है। तो 30 साल 40 साल से मुसलमान वोटों पर एक तरफा राज करने वाले अखिलेश के लिए यह खतरे की घंटी है कि अब मुसलमान उनके खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। और बिहार में 2 नारा चला था कि 18% वाला दरी नहीं बिछाएगा, तो उत्तर प्रदेश में भी ठीक वही स्थिति है। 19% है वहां मुसलमान, तो क्या 19% वाला सिर्फ दरी बिछाएगा या दबाव डाल के चुनाव से पहले अखिलेश से उप मुख्यमंत्री पद पर सहमति जतवाएगा कि लिख के दो कि अगर तुम बनोगे तो उप मुख्यमंत्री हमारी बिरादरी का बनेगा, और अगर किंतु परंतु इधर उधर किए तो समझ जाओ ओवैसी ऑप्शन आ गए हैं हमारे सामने। और ये उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल में भी होगा, बंगाल में भी ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 30-35% है। वहां कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस को लगातार दे रहे हैं,
क्योंकि वही सामने से बीजेपी को हराती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि काम न होने से तृणमूल कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं करेंगे, लेकिन ममता ने भी हमारा काम नहीं किया है। उन मुसलमानों की पसंद भी ओवैसी हो सकते हैं। हमारे पास जो खबर है कि कुछ मौलाना हैं, उनके साथ बातचीत हुई है ओवैसी की बंगाल चुनाव के बारे में। वो देख रहे हैं, सारी सीटों पे तो नहीं, स्पेसिफिक उन सीटों का ये चुनाव कर रहे हैं कि जहां इनके जीतने की संभावना है, और फिर वहां ये अपने फुल फोर्स से लड़ेंगे। तो इस अभी बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश, या फिर अखिलेश के पास एक ऑप्शन और है कि वो तेजस्वी वाली गलती न दोहराए और ओवैसी के साथ गठबंधन कर लें, ताकि मुस्लिम वोटों को बिखरने से बचाया जा सके। क्या अखिलेश ये करेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये नहीं किया और अखिलेश को भी वही डर है। गठबंधन कहती कुछ और है और करती कुछ और है। हर बार हमने देखा है कि एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव आते आते पूरा बिखराव पार्टी में नजर आता है। तो अगर वो शामिल भी कर ले अपनी पार्टी में AIMIM को, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो तालमेल कभी बैठा ही नहीं पाती गठबंधन। तालमेल की बात नहीं है, ओवैसी कभी गठबंधन में रहे ही नहीं। वो इंडिया जब बना था ना डॉट वाला, उसमें भी ओवैसी को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ओवैसी न कांग्रेस को पसंद है, न समाजवादी पार्टी को, न राष्ट्रीय जनता दल को। ऐसी किसी पार्टी को पसंद नहीं है जो ये मानकर चलती है कि मुसलमान वोट हमारा है, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। वो इस बात से असहज हैं कि एक ओवैसी जो हैदराबाद का है, वो भारत के मुसलमानों का नेता कैसे हो सकता है, और हो भी सकता है, लेकिन वो फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगा सकता है? क्योंकि हमने तो मुसलमानों की एक खास छवि गढ़ी है, और ये इस देश में नैरेटिव फैलाया है कि मुसलमान न वंदे मातरम बोलेगा, न जनगण मन गाएगा, और न ही तिरंगे को सलाम करेगा, न ही भारत माता कहेगा। इस छवि को एक मुसलमान कैसे तोड़ सकता है? और ये छवि को तोड़ भी रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोल रहा है, और यहां के मुसलमान उसे अपना भी रहे। तो फिर उनका दशकों से बनाया हुआ नैरेटिव का क्या होगा? बिल्कुल। जिन्होंने मुसलमानों को एक खास सांचे में और उनके ब्रेन में एक बात इंसर्ट की है कि यू आर डिफरेंट, स्पेशल हो तुम। समुदाय विशेष कहा जाता है, समुदाय के साथ विशेष शब्द जोड़ा जाता है, जबकि हम ये मानते हैं कि भारत के सभी नागरिक एक समान। विशेष क्या होता है? जब 140 करोड़ लोग सभी भारतीय हैं, तो फिर विशेष कौन है यहां पे? तो ये जो नैरेटिव बनाया गया, अब उसको चैलेंज किया जा रहा है, और उस चैलेंजर जो आया है उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और ठीक बिहार वाली स्थिति उत्तर प्रदेश में है। आप एक चुनाव पहले हो गया, मुलायम सिंह यादव के अंतिम दिनों में क्या हुआ था आपने देखा था। वो स्टेज पे छीना झपटी, माइक का अपमानित करना, उसके बाद आपने देखा चाचा को कैसे निकाला। ये सारा कुछ आप अब बिहार में यादव फैमिली से तुलना कर लीजिए। और फिर वहां भी यही परिस्थिति थी, 18% वहां मुसलमान, 19% यहां मुसलमान। बिहार की तरह ही बिहार में आरजेडी में किसी मुस्लिम नेता को ग्रो नहीं किया गया, मतलब उसको ग्रूम करके एक पैन बिहार नेता नहीं बनाया गया, वही अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले वाले। ठीक यही हालत समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी ने क्या किसी यंग मुस्लिम नेता को आगे बढ़ाया? आप बताइए, अगर किसी उत्तर प्रदेश के किसी मुस्लिम नेता को जानते हैं जो यंग हो, डायनेमिक हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को साध सके? आजम खान की बात नहीं कर रहा हूं, अब ये आजम खान और अब्दुल बारी सिद्दीकी से अगली वाली पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूं। अगर नहीं किया, पुरानों का साथ भी अब अखिलेश यादव कहां दे रहे हैं? नहीं, अब कहीं भी जहां कहीं भी मुसलमानों के साथ कुछ हुआ है, सवाल तो यही है ना कि अखिलेश यादव देखने तक नहीं गए ना उनको। मजबूरी में आजम खान जब जेल में थे तो पूरे उस दौरान जेल में मिलने तक नहीं गए, और जब मीडिया ने शोर किया तो जेल से बाहर आने के बाद मिले जरूर, लेकिन वो स्वार्थ का मिलन था। उनको पता था कि कहीं मुसलमान वोट नाराज न हो जाए, इसलिए मिलन था। तो तुम टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, और मुसलमान अपने हक की जब बात करेगा तो तुम ये कहोगे कि अगर हमको नहीं वोट दिया तो भाजपा आ जाएगी। तो मुसलमान भी अब ये कहेगा कि देखते हैं एक बार कि ऐसे भी तो भाजपा आ ही रही है 2 बार से, इस बार तुमको न वोट दे के देखते हैं कि हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। डरना पड़ेगा किसी भी कास्ट कम्युनिटी को लेके। अगर आप काम नहीं कीजिएगा ना तो आपको डरना पड़ेगा। आप में ये डर होना चाहिए कि अगर हम उनके लिए काम नहीं करेंगे तो वो नहीं वोट देंगे, और ये डर पैदा होना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो जाएंगे कहां, मुझे नहीं वोट देंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या है।
ये आप नहीं बोल सकते। और जिसने ये माइंडसेट बनाया कि मुसलमान जाएंगे कहां, वहां वहां मुसलमान उनको जरूर बताएंगे कि हमारे पास कहां जाने का रास्ता है। जी, और यही डर पंकज जी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी आप बंगाल और बिहार में पैदा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है डर पैदा करना नहीं, डरना भी जरूरी है। और इसीलिए आप अगर ओवैसी की उस लाइन की बात करें कि वो मुसलमानों को एक संदेश दे रहे हैं कि आप वोट डालने के लिए केवल ना रहे, आप वोट लेने के लिए रहें, और मुझे लगता है कि ये लाइन भी कहीं ना कहीं मुसलमानों से कनेक्ट करने के लिए काफी है। बिल्कुल। और एक चीज बार बार ये बोलते हैं, पहले तो ये कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों के लिए मजबूरी की मां है। मजबूरी मतलब कि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि किसको दे। बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ ऑटोमेटिक सटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से उन्हें कुछ बहुत ज्यादा फायदा है, वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ सटे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस एक मात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो बीजेपी के सामने है। दूसरी बात, वो अक्सर कहा करते हैं कि अपने हक की बात करो। ठीक है, तुम जिसको वोट देते हो, लेकिन तुम अपने लिए भी तो कुछ मांगो। वो इसी शब्द को दूसरे में कहते हैं कि अब मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, वो अपनी बात भी करेगा। तो ये बातें यंगस्टर्स के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। एक धीरे धीरे नैरेटिव राज्य दर राज्य, अगर ऐसा ना होता तो हैदराबाद के ओवैसी को महाराष्ट्र में सफलता नहीं मिलती, बिहार में सफलता नहीं मिलती। देखिए अब उत्तर प्रदेश और बंगाल में क्या होता है। लेकिन प्रयास जरूर है असदुद्दीन ओवैसी का कि एक दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाकर आगे बढ़ा जाए। उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया था, और जरा ये सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी, बसपा और आजम खान के बीच अगर गठबंधन हो जाए तब अखिलेश की क्या हालत होगी। इस एंगल से भी सोच के देखिए। इसलिए अखिलेश यादव डरे हुए हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर ओवैसी, बसपा और आजम खान ने हाथ मिला लिया तो मेरे वोट बैंक का क्या होगा। अभी वक्त है उत्तर प्रदेश चुनाव में, लेकिन ग्राउंड तैयार हो रहा है। अगर बिहार में ओवैसी और मायावती का गठबंधन हो सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता। मायावती को ओवैसी से उतना खतरा नहीं है जितना कि अखिलेश को है। जब इस तरह से आप एनालाइज कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ, एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकते हैं अखिलेश यादव के लिए। बिल्कुल। तो ओवैसी ने बयान तो जारी कर दिया, लेकिन अब अखिलेश यादव ओवैसी को कितना सीरियसली लेते हैं और उस पर जमीनी स्तर पर कितना काम करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।